फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले कैनरा बैंक के बारे में। आफ्टर द रिजल्ट कैनरा बैंक का जो स्टॉक है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। रिजल्ट के टाइम ये स्टॉक का जो रेंज था वो बिटवीन 210 220 के करीब ट्रेड कर रहा था, बट आफ्टर द रिजल्ट इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमने जबरदस्त बाइंग देखा एंड ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो आफ्टर 240 के जो ब्रेकआउट है उसके बाद स्टॉक रुक नहीं रहा है। प्रेजेंटली ये न्यू 52x हाई के करीब ट्रेड कर रहा है। आज इसने अपने 52x हाई को टच किया जो है 267.80, उसी के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 52x का 124, यानी दिस इज द स्टॉक जिसका परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा इन पीएसयू बैंकिंग सेगमेंट, क्योंकि इसका रिजल्ट सबसे बढ़िया है। पीएनबी हो या फिर दूसरे बैंक सबसे बढ़िया है। ऑलरेडी एसबीआई ने अपने रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं किया, से एसबीआई इज नंबर 1 पिक। सेकंड पिक हमेशा से बैंक ऑफ बड़ौदा रहता था, बट कैनरा बैंक ने जितना आउट परफॉर्म किया है ये स्टॉक वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक बन चुका है ट्रेडर एज वेल एज इन्वेस्टर्स के लिए। प्राइस अर्निंग 28.45 का है जो कि बहुत ही वैल्यूएबल है। मार्केट कैप 48,165 करोड़ का। रिसेंटली हमने मार्केट कैप में जबरदस्त इजाफा भी देखा। अगर हम इस स्टॉक के टेक्निकल्स को देखें, सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल्स में होते हैं आरएसआई, एमएफआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जो शॉर्ट टर्म में किसी स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 को स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में इसका स्कोर है 72 एंड एमएफआई यानी मनी फ्लो इंडेक्स में 88। सो आपको सतर्क होना चाहिए, आपको बहुत कॉशियस व्यू रखना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक जो है वो ओवरबॉट हो चुका है। आरएसआई में 72 का मतलब ओवरबॉट होता है एंड एमएफआई में 88 मतलब हाईली ओवरबॉट। अगर 90 को टच करने के बाद स्टॉक अदरवाइज कंसोलिडेट करेगा, अदरवाइज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग इसमें आएगा। एंड रिजल्ट के बाद चल चुका है, नो डाउट रिजल्ट्स आर आउटस्टैंडिंग एंड स्टॉक बहुत टाइम तक चला भी नहीं, बट देयर इज अ रेंज फॉर एवरीथिंग। किसी भी स्टॉक को अगर आप बहुत ही डिप्स में बाई करते हो आपको अच्छा वैल्यू मिलता है। ये स्टॉक जो है रिजल्ट के बाद ऐसा नहीं कि एक ही दिन में चल गया, धीरे धीरे चला है। सो आपके पास टाइम था स्टॉक को बाई करने के लिए, एक्यूमुलेट करने के लिए आफ्टर द रिजल्ट, क्योंकि जिस दिन स्टॉक का रिजल्ट निकला था 220 224 के करीब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था एंड रिजल्ट डिक्लेरेशन के ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स बाद स्टॉक ने मूव करना शुरू किया। सो जिन लोगों ने उस टाइम बाई किया है वो तो स्टॉक को होल्ड कीजिए, उनके लिए बहुत ही अच्छे लेवल मिल चुके हैं। जो लोग फ्रेश बाई करना चाहते हैं थोड़ा करेक्शन में कीजिए, डू नॉट बाई दिस स्टॉक एट दैट मोमेंट, होल्ड कीजिए। आई एम नॉट सेइंग द स्टॉक यहां से नहीं भागेगा, भाग सकता है, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम प्रॉफिट बुकिंग भी आएगा। अगर आप एक ट्रेडर हो स्विच स्टिक स्टॉप लॉस आप ट्रेड कर सकते हो। क्या स्टॉप लॉस होंगे, क्या होंगे, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। अगर हम इसका रिटर्न देखें, एज आई सेड रिजल्ट से पहले ये 220 लेवल के रेंज पे था। सो 216 इसका लो है 1 वीक का, हाई आज है 267, यानी विद इन अ वीक स्टॉक 50 रुपीज चल चुका है। नीचे से देखें तो ऑलमोस्ट 25%। 1 मंथ का रिटर्न भी ये 198 टू 267। so, जिन लोगों ने बिटवीन 200 एंड 220 के रेंज पे खरीदा है वो होल्ड करें। जिन लोगों ने बहुत ऊपर खरीदा है उनको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। अगर आपका बाइक है 250 240 के रेंज पे, सो डेफिनेटली बुक सम प्रॉफिट। अगर आप इसका 3 मंथ का रेंज देखोगे तो 186। ऑल्दो दीज आर हिस्ट्री, बिकॉज किसी स्टॉक का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, एनपीए घटते, सो डेफिनेटली ओल्ड डेटा को कोई एनालाइज करता, स्पेशली इन बैंकिंग सेगमेंट। अगर हम इसका 100 डे 200 डे सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज देखें, सो सबसे बढ़िया जो एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज में 100 का जो 203, जहां से स्टॉक ने अच्छा मूवमेंट दिखा है। 200 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज बहुत दूर है, 100 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज का होता है 50 डे। अगर आप देखोगे वो है 216 एंड 20 डे 227। 206 में बोला इस स्टॉक ने रिजल्ट से पहले चलना शुरू किया था। सो दीज आर द लेवल। सो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर रेंज के करीब स्टॉप लॉस नहीं बनता अगर हम सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज को देखें, बट साइकोलॉजिकली देयर इज अ स्टॉप लॉस व्हिच इज 250 एंड इंट्राडे के लिए 260 250 240 दीज आर द स्टॉप लॉस फॉर यू। ऊपर की तरफ ये अगर ये स्टॉक 270 को क्रॉस करते देयर विल बी अ ब्लू स्काई टेरिटरी जोन, सो वहां पे जाकर 280 300 विल बी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। बट टेक्निकली अगर हम इस स्टॉक के सपोर्ट को देखें 255 265 दीज आर द सपोर्ट एंड ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 271 281 एंड 300। अगर हम कैनरा बैंक के पीयर्स के साथ कंपेयर करें, सो इन दिस पर्टिकुलर बैंकिंग सेगमेंट स्टेट बैंक इज ऑलवेज नंबर 1। अगर आपके पोर्टफोलियो में एक स्टॉक आपको रखना है, सो डेफिनेटली दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बट आफ्टर स्टेट बैंक पीएसयू बैंकिंग में बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक इज द सेकंड एंड थर्ड पिक फॉर मी, बिकॉज इनका परफॉर्मेंस में बहुत सुधार है। एंड टॉप पिक तो आपका एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक, कोटक एंड एफसीसी होगा। इस 5 बैंक के साथ साथ अगर आप किसी और बैंक को रखना चाहते हो वो बैंक ऑफ बड़ौदा। इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर कैनरा बैंक ने आउट परफॉर्म किया है। सो इसके बारे में लोगों का जो परसेप्शन है वो बहुत चेंज हुआ है। अगर आप कैनरा बैंक के स्टैंड अलोन नंबर्स को देखोगे, क्योंकि वहां पे फिगर्स जो है बहुत ही इंप्रूव्ड है। रेवेन्यू इज ऑलमोस्ट 17,701 करोड़ वर्सेस 17,064। एक्सपेंसेस का जो नंबर है वो बहुत घटे, 8,298 से ऑलमोस्ट 7,000 करोड़। सो दैट इज द बिगेस्ट बेनिफिट फॉर दिस पर्टिकुलर बैंक एंड इसी का जो इंपैक्ट है वो रिजल्ट पे भी
रिफ्लेक्ट हुआ है। अगर हम इस पर्टिकुलर बैंक के अदर इनकम को देखें, ऑल्दो अदर इनकम घटे 4268 करोड़ से 2252 करोड़, सो इन दैट केस क्यों परफॉर्मेंस अच्छा है? एक्सपेंसेस उन्होंने घटाए, अदर इनकम भी घटे हैं, इंस्टेड ऑफ दैट रिजल्ट अच्छे, क्योंकि एक्सपेंसेस का घटाना इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग एंड अदर इनकम तो एक अदर इनकम होता है, कभी नहीं होता। सो इंस्टेड ऑफ दैट 1502 करोड़ का प्रॉफिट है वो आउटस्टैंडिंग है। एनपीए लेवल में भी सुधार 8.42 से 7.80 और 3.2 से नेट एनपीए 2.86, यानी बिलो 3% नेट एनपीए इज वेरी गुड परफॉर्मेंस। अगर हम साइड बाय साइड कंसोलिडेटेड नंबर को देखें, वहां पे भी 1657 करोड़ का प्रॉफिट है एंड वहां पे भी हम नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए में सुधार देख सकते हैं। ओवरऑल द स्टोरी इज बैंक ने अपने परफॉर्मेंस को सुधारा है, रेवेन्यू इंप्रूव हुआ है, एक्सपेंसेस घटे एंड अदर इनकम से बहुत ज्यादा फायदा उनको नहीं मिला। सो दैट इज द थिंग जिस कारण यह स्टॉक इतना ऊपर ट्रेड करेगा। सबसे लास्ट में इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें हम, सो प्रोमोटर्स के पास 63% स्टेक, एफआई के पास 7.62, डीआई के पास 13.83 एंड पब्लिक होल्डिंग 15.67। सो ओवरऑल जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें एफआई इज नॉट दैट मच बुलिश इन पीएसयू बैंकिंग सेगमेंट, बट डीआई इज वेरी बुलिश, उनके पास ऑलमोस्ट 14% स्टेक है, रिटेल इन्वेस्टर भी अच्छा खासा स्टेक है। ओवरऑल इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर जिस तरह का परफॉर्मेंस है, स्टॉक बहुत चल चुका है। सो अभी आपने अगर नीचे बाय किया है, सो डेफिनेटली स्टॉक को होल्ड कीजिए। आई डोंट थिंक सो ये स्टॉक बहुत गिरेगा, अगर गिरेगा भी 240 तक गिर सकता है, बट जितना नीचे आएगा इसमें बाइंग आएगा, नेक्स्ट क्वार्टर में इसके लिए बहुत ज्यादा हाइप एंड होप क्रिएट होगा। ये तो स्टॉक को लेकर मेरा एनालिसिस। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय।